नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मऊ खबर न्यूज और इस वक्त की खबर है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद से, जहां पर आज वाराणसी जनपद के एक मैरिज हॉल में बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक सम्मान समारोह व गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा बनाए गए संविधान के बारे में लोगों को जानकारी दी गई और साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान एक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें वहां पहुंचे वरिष्ठ लोगों को सम्मानित करने का काम किया गया। आप देख रहे हैं वाराणसी से मऊ खबर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। हमारे मान सम्मान स्वाभिमान पर आ जाएगा तो हम अपनी जान दे सकते हैं, तो आपकी जान ले सकते हैं। इसके लिए कदम पीछे नहीं हटेंगे। जब आप संकल्पित होकर के अपने हक और अधिकार और वजूद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे तो विरोधी आपका मैदान छोड़कर जरूर भाग जाएंगे। इसलिए हमें ताकत से, अपनी मजबूती से पहला काम करना है कि अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को उच्च से उच्चतम स्तर की उपाधि को देना है। इसी कड़ी में मैंने बाबा साहब को के कारवा को पढ़ा, जाना, समझा। किसी की बातों को मानना एकदम 100% नहीं है। हमें वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर उसको कस करके सुनना चाहिए, सुनने के बाद ढूंढना चाहिए, ढूंढने के बाद तब ढूंढना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। अगर जो सही आपको समझ में आवे उसको अपने पास रख लीजिए और जो सही नहीं समझ में आए उसको छोड़ दीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। इसलिए शिक्षा को हमें अपना करके शिक्षा की देन है कि बाबा साहब उच्च से उच्चतम उपाधि धारण किए और देश नहीं, भारत नहीं, विश्व को वो मानने के लिए मजबूर कर दिए। अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति बराक ओबामा कहते हैं कि बाबा साहब काश हमारे देश में पैदा होते तो सूर्य होते। और हमारे देश में क्या होता है? जातवाद, भेदभाव, ऊंच नीच विचारों से लोग सुशोभित करते हैं। इतना ही नहीं, संविधान की पूजा करने के बजाय मनुवादी संविधान को जलाने की बात करते हैं। अभी आपके बीच में अयोध्या जी ने कहा कि किसी की मां ने दूध पिलाया है तो संविधान बना कर दे, तो क्यों नहीं ऐसा संविधान किसी ने बना दिया? विश्व के पटल पर भारत का संविधान सबसे बड़ा, सुंदर और सबके हक और अधिकार को देने के लिए ऐसा किसी देश का संविधान नहीं है। ज्यादा न कहते हुए, बातों को दूसरे क्षेत्र में न ले जाते हुए, मुझे बाबा साहब के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम सभी यह संकल्पित हो कि जितना अधिक से अधिक हो स्कूल खोलिए, गरीब, अनाथ, असहाय लोगों को मदद करिए, उनके बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करिए और उस विद्यालय में जैसे मुसाफिर सर आए, प्रेमी सर आए, अन्य लोग आए, आप संगठन तो चला रहे हैं, विद्यालय खोलिए। उस विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा देने के लिए मैं आपसे सुझाव के रूप में कह रहा हूं, गरीब बच्चों को प्रेरित करिए, वो पढ़ें। यह कारवां हमारे देश में स्कूल और बौद्ध विहार, ये दो चीजों की अति आवश्यकता है। मैंने दोनों